सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 का 7वां सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों, इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 6 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं देखे हैं तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इन सवालों को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, 7वां सवाल है सरल कीजिए। और बच्चों, इस सवाल के हमें ये 2 भाग दे रखे हैं, हमें इनको सरल करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया 25 गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 5 की घात 2 का मतलब क्या है? 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। तो 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर है गुणा में टी की घात -4, इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। और इसके बटे में है 5 की घात -3, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। फिर गुणा में है 10, तो बच्चों 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। तो 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। फिर है बच्चों गुणा में टी की घात -8, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगले स्टेप में हमें क्या करना है? ऊपर जो लिखा है इसको ज्यों का त्यों लिखो। 5 की घात 2 गुणा टी की घात -4, ठीक है। फिर इसके बटे में है 5 की घात -3 गुणा 5 की घात 1। जहाँ कोई घात नहीं होती है वहाँ घात होती है 1, तो यहाँ 5 की घात है 1, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों पर ध्यान दो। देखो यहाँ आधार 5 है और यहाँ पर भी आधार है 5, और दोनों में हो रही है गुणा। तो बच्चों एक नियम है। नियम क्या है कि जब आधार समान हो तो गुणा में हम घातों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है भाई? आधार समान है और इनमें हो रही गुणा, तो हम इन दोनों घातों को जोड़ लेंगे। तो 5 की घात -3 में प्लस कर लेंगे ये वाली घात जो कि है 1, ठीक है। फिर हमारे पास है गुणा 2 गुणा टी की घात -8। इनको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब अगले स्टेप में बच्चों हमें क्या करना है? इस घात को सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों लिखना है। तो ऊपर है 5 की घात 2 गुणा टी की घात -4, और बटे में 5 की घात -3 प्लस 1, 3 माइनस का है 1 प्लस का है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है भाई? घटाना है। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 3 से पहले माइनस, तो माइनस का 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 की घात -2, 5 की घात -2। फिर गुणा में है 2 गुणा टी की घात -8, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, ठीक है। अब एक स्टेप और है। देखो बच्चों, ऊपर है 5 की घात 2 और भाग में है 5 की घात -2। बटे का मतलब क्या होता है? भाग होता है, ठीक है। तो ऊपर है 5 की घात 2 और भाग में है 5 की घात -2। यहाँ आधार 5 है और यहाँ पर भी आधार है 5, यानी दोनों आधार समान हैं। तो बच्चों एक नियम और है। नियम क्या है कि अगर आधार समान हो तो भाग में हम घातों को घटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोनों आधार समान हैं, तो हमें क्या करना है? ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा लेना है, ठीक। तो ऊपर है 5 की घात 2, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे नीचे वाली घात को जो कि है -2, ठीक है। फिर ऊपर है टी की घात -4 और भाग में है टी की घात -8। यहाँ पर भी दोनों आधार समान हैं, तो हमें क्या करना? ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा लेना है, ठीक है। गुणा लगाएंगे, ऊपर है टी की घात -4, अब इसमें से हमें माइनस कर देना है इस वाली घात को जो कि है -8, ठीक है। बटे में बच्चों क्या बचेगा? 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों? इन घातों को सॉल्व करना है, ठीक। तो 5 की घात 2, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2। फिर गुणा में टी की घात -4, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 8, ठीक है। और बटे में रहेगा 2। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा 5 की घात 2 + 2 4, 5 की घात 4 गुणा टी की घात -4 + 8, 8 प्लस का 4 माइनस का, चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाएंगे। 8 में से 4 को घटाएंगे, क्या बचेगा? प्लस का 4, तो टी की घात 4 और बटे में 2, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में?
अब बच्चों 5 की घात 4 का मतलब क्या है कि 5 की हमें 4 बार गुणा करनी है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और फिर गुणा में है t की घात 4, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। और बटे में है 2, तो बटे का 2 भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, देखो 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625, और साथ में आ जाएगा t की घात 4 ज्यों का त्यों, और बटे में है 2, तो 2 भी आ जाएगा ज्यों का त्यों। तो बच्चों ये हो गया आंसर 625 t की घात 4 बटे 2। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में दिया है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125, और बटे में है 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों 3 की घात -5 को हमें ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। फिर गुणा में है 10 की घात -5, तो बच्चों 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 2 पंजे 10 होता है, ठीक है। अब 10 की घात है -5, तो यहाँ पर हम इस पूरे की घात लगा देंगे -5, ठीक है। फिर गुणा में है 125, तो बच्चों 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 5 की घात 3 का मतलब क्या है कि 5 की 3 बार गुणा करनी है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है 125 होता है, ठीक है। तो हम 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बटे में है बच्चों 5 की घात -7, इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है। फिर गुणा में है 6 की घात -5, तो बच्चों 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है, घात है -5, तो यहाँ हम पूरे की घात लगा लेंगे -5, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों 3 की घात -5 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर गुणा में है 2 गुणा 5 की घात -5, यानी इस पूरे की घात है -5। इसका मतलब है कि यहाँ 2 की घात -5 है और 5 की घात भी है -5, तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 की घात -5 गुणा 5 की घात -5, ठीक है। और फिर गुणा में है 5 की घात 3, 5 की घात 3, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यही काम हमें नीचे करना है। 5 की घात -7 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। फिर गुणा में है 2 गुणा 3 की घात -5, यानी इस पूरे की घात -5 है, इसका मतलब है कि 2 की घात -5 है गुणा 3 की घात भी है -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो बच्चों बटे में 3 की घात -5 है और ऊपर भी है 3 की घात -5, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, चलिए कैंसिल कर लिया। फिर बटे में है 2 की घात -5 और ऊपर भी है 2 की घात -5, ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, चलिए कैंसिल कर लिया। तो ऊपर बचा 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3, दोनों के आधार समान हैं, इनमें गुणा हो रही है, तो इन दोनों घातों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 5 की घात -5 प्लस कर लेंगे इसमें इस घात को 3, ठीक है। और बच्चों बटे में क्या बचा 5 की घात -7, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है 5 की घात -7। अब इस घात को सॉल्व करूं, 5 माइनस का है 3 प्लस का है, चिन्ह अलग अलग हैं, घटाएंगे 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 से पहले है माइनस तो माइनस का 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 की घात -2 और बटे में है 5 की घात -7, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ हम कौन सा नियम लगाएंगे, ऊपर है 5 की घात -2 और भाग में है 5 की घात -7, दोनों के आधार समान हैं, तो नियम क्या है कि अगर आधार समान हो तो भाग में घातों को घटा लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा लेना है, ठीक है। तो ऊपर है 5 की घात -2, इसमें से हमें माइनस कर लेना है नीचे वाली घात को जो कि है -7, ठीक है। सॉल्व कर लो, 5 की घात -2 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 7। तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा 5 की घात 2 माइनस का है, 7 है प्लस का, 7 में से 2 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 5, ठीक है। तो 5 की घात 5, और 5 की घात 5 का मतलब क्या है कि हमें 5 की 5 बार गुणा करनी है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, गुणा कर लीजिए फटाफट से। 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625, 625 गुणा 5
3125। ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।